नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने करबी चित्रकूट। आपके शहर में आए हैं, आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करबी चित्रकूट। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल, प्रयागराज रोड, करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल, प्रयागराज रोड, करवी चित्रकूट। सैलून की दुनिया में नया नाम, लग्जरी सैलून एंड एकेडमी, पुरुष एवं महिलाओं का सैलून, नियर बस स्टैंड करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ पुरुष हो या महिलाएं, बच्चे हो या बच्चियां, किसी भी उम्र के लोगों के स्टाइलिश बालों की कटिंग की जाती है। साथ ही साथ दूल्हा और दुल्हन शादी के समय मॉडल की तरह मेकअप की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप शादी ब्याह में दुल्हन और दूल्हे के नए स्टाइल में मेकअप करवाना चाहते हैं और शादी में अलग लुक दिखाने की ख्वाहिश रखते हैं तो हमारे प्रतिष्ठान में जरूर आइए और अपने मनपसंद मेकअप करवाइए, वह भी वाजिब दामों पर। ऐसे शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता लग्जरी सैलून एंड एकेडमी, पुरुष एवं महिलाओं का सैलून, नियर बस स्टैंड करवी चित्रकूट। एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस कैंटीन, कछारपुरवा, इलाहाबाद रोड, करवी चित्रकूट। चित्रकूट में पहली बार राज्य एवं केंद्र सरकार के समस्त कर्मचारियों एवं नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण कैंटीन, जहां एक छत के नीचे आपको कॉस्मेटिक से लेकर किराने एवं इलेक्ट्रिकल और शूज तक अलग अलग ब्रांडों में एमआरपी से अलग अलग छूटों में सामान उपलब्ध है। यदि गुणवत्तापूर्ण किराने के सामान लेना चाहते हैं तो हमारे कैंटीन में अवश्य आइए और आप वीआईपी और एरिस्टोक्रेट, अमेरिकन टूरिस्टर, राज कंपनियों के सूटकेस एवं बैग खरीदना चाहते हैं तो हमारे कैंटीन में एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, क्योंकि इन ब्रांडों के सूटकेस
छूट के साथ उपलब्ध हैं, तो देरी किस बात की। आज ही हमारे कैंटीन आइए और होलसेल रेट में सामान ले जाइए। हमारा पता एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस कैंटीन, कछारपुरवा, इलाहाबाद रोड, करवी चित्रकूट। डॉक्टर ऑप्टिकल्स, बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टैक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स, बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट में जहां भाजपा के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा ने चित्रकूट बांदा लोकसभा सीट से नामांकन पत्र खरीदकर चित्रकूट के गलियारों में हलचल मचा दी है, वहीं पूर्व सांसद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। वहीं जनता में ये कुतूहल का विषय बना हुआ है कि आपको किसी भी पार्टी से टिकट न मिलने की वजह से आपने नामांकन पत्र जो खरीदे हैं वो निर्दलीय से खरीदे हैं, क्यों? ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी के टिकट में हर पार्टी में मैंने मांगा नहीं। मैंने भाजपा, आपसे जैसे पहले मैं बताया कि भाजपा में मैं प्रयासरत रहा हूं, अभी भी मुझे आशा लगी थी। और जैसा सपा से जैसी कहानी आपको बताया, बसपा तो पहले से कह रही थी लेकिन बसपा को मैं इच्छुक नहीं था लड़ने के लिए। तो ऐसी स्थिति, तो ये कहना कि नहीं किसी पार्टी में मैं हर पार्टी में कहीं मांगा हूं, गया हूं, मैं तो किसी सपा के कार्यालय तक भी नहीं गया, बसपा के कार्यालय तक भी नहीं गया। उस समय जरूर पहले एक बार, वो भी मैं कभी जाता नहीं था जब मैं चुनाव लड़ा था। तो ये स्थितियां कहना ये गलत है। मैंने नामांकन पत्र इसलिए खरीदा है कि संभावनाएं बनी रहती हैं। हम आपको बता दें कि इसके पूर्व भैरव प्रसाद मिश्रा प्रदेश में बसपा शासन काल में भी बसपा से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उसमें भी इनको सफलता हासिल नहीं हुई थी। पूर्व में भी आपने बसपा से चुनाव लड़ा था लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली थी और उसमें भी आपकी नाराजगी थी कि भाजपा से टिकट नहीं मिला था, लेकिन आपको फिर टिकट मिला हुआ था, उससे मिला हुआ था टिकट आपको बसपा से, उससे लड़े हुए थे आप। देखिए ऐसा क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि बसपा से मैं उन परिस्थितियों में लड़ा था जबकि यहाँ 2007 में डकैतों का बोलबाला था, और जैसी आज स्थिति है कि ये सफेद पोस्ट डकैतों का यहाँ बोलबाला हो गया, तो वही स्थिति वहां जंगल के डकैतों की 2007 में थी। तो उस समय लोगों की जो जनभावनाएं थी वो ये थी कि, तो उस समय दिनेश को बसपा से विधायकी लगाया गया था, और जब मैं, क्योंकि पार्टी के साथ मैं गद्दारी नहीं किया करता, तो मुझे लगा कि जनभावनाएं थी कि नहीं मैं भी दिनेश का लिए निकलूं, प्रचार करूं। यहाँ विधायक ये हारे, और यही आर के पटेल थे जिनको दिनेश ने बसपा से छोटा भाई था। तो मुझे सबको ये था कि नहीं अपने छोटे भाई का प्रचार करके और यहाँ की स्थितियां ठीक करो और इनको हराने का काम करें और यहाँ डकैतों का साम्राज्य समाप्त करने का काम आप लोग करो। तो इसलिए मैं भी आके वहां इस्तीफा देके भाजपा से अब मैं आया था और दिनेश यहाँ विधायक बने थे। उसके बाद ही वो 2009 में चुनाव हुआ, उन्हीं के विधायकी कार्यकाल में। क्योंकि मैं बसपा में आ गया था, तो ये ऐसा नहीं था कि भाजपा ने टिकट नहीं दिया, मैंने उसमें भाजपा में मांगा भी नहीं था। तो 2007 में उन्होंने बसपा ने कहा, तो मैंने सोचा जब मैं आ गया हूं तो उसमें बसपा से ही चुनाव लड़ लेते हैं। 2004 में चूंकि मैं भाजपा से चुनाव संसदीय क्षेत्र का लड़ चुका था, अच्छा वोट मिला था मुझे, तो फिर साथ में उन्होंने कहा तो मैंने लड़ा और 33,000 वोटों से ही केवल मैं पीछे रहा था। तो उन स्थितियों में चुनाव हुआ था। उस समय कौन विजयी हुआ था? उसमें आर के पटेल ही उस पर चुनाव जीते थे, वो समय वो थे, उससे सपा से चुनाव जीते थे, मैं बसपा से लड़ा था। भाजपा से अमिताभ वाजपेयी लड़ी थी, तो वो 85-86,000 वोट पा गई थी, और भाजपा भी मैक्सिमम वोट में पाया था। तो उस समय भी इस कारण से वो 33,000 से मैं पीछे रह गया था। हम आपको ये भी बता दें कि सपा से टिकट बदलने की अफवाह में इन्हीं का नाम लिया जा रहा था, लेकिन जब सपा ने प्रत्याशी चेंज नहीं किया। दूसरा ये है कि सपा से चर्चाओं का जोर बना रहा है कि टिकट आपको मिलेगा और बहुत उम्मीद भी थी, लेकिन उसके बाद भी आपको टिकट मिला, उसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं तो भाजपा से ही
मेरा जो आवेदन था, आपने देखा ही होगा शुरू से भाजपा से ही आवेदन था, और भाजपा से ही मैं अभी भी आशा लगाया हूं कि शायद कल तक नामांकन उनका तारीख घोषित है और शायद उनको बुद्धि आ जाए। तो मेरा प्रयास तो भाजपा से ही था। अब रह गया जो जनमानस की इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, और इसलिए तमाम ऐसी चर्चाएं आई, और जो यहाँ के स्थानीय कि इनको चेहरे को आगे करके सपा को भी लगा कि हम चुनाव जीत सकते हैं आसानी से, तो इसलिए सपा के यहाँ के स्थानीय नेताओं ने, मैंने तो कहीं प्रयास किया नहीं, लेकिन सपा के स्थानीय नेताओं ने वो बातचीत में इस चीज को चर्चा में थे और कर रहे थे कि नहीं, अगर इनको लड़ा दिया जाए तो ये चुनाव हम बहुत आसानी से जीत सकते हैं। और बसपा ने लोकसभा में मयंक द्विवेदी को खड़ा कर दिया। टक्कर तो देखिए, आप जब सब लोग जान ही रहे हैं, टक्कर जो रूलिंग पार्टी के सांसद होंगे, टक्कर उनसे होगी या सपा का तो भी कोई कैंडिडेट का पता नहीं चल पा रहा है इस समय। जिस कारण से भैरव प्रसाद मिश्रा को बांदा चित्रकूट लोकसभा की सीट में किसी भी राजनीतिक पार्टी से उम्मीद की किरण टूट गई, जिस कारण से उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरना पड़ रहा है। दूसरा ये है कि यदि आप निर्दलीय से लड़ते हैं जी, और वही बसपा भी आप ही के वर्ग का, ब्राह्मण वर्ग का प्रत्याशी, जी, लगता नहीं है कि इसका फायदा आर.के. पटेल उठा लेंगे? तो ऐसा मैं क्यों करूंगा? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं तो अपने जीतने, मतलब किसी को हराने जिताने के लिए मैं नहीं लड़ने वाला। तो मैं तो केवल इसलिए मैंने आपसे बताया, मैं तो अपने जीतने के लिए लड़ने वाला हूं। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा कि वोटों का स्वच्छ, जैसे मैंने आपसे कहा, तीनों दल के पर्चा सुरक्षित रहेंगे, तो कोई जरूरत नहीं है वहां लड़ने में। और मैं जहां चाह रहा हूं, भाजपा से चाह रहा था, तो इसलिए मैंने अपनी फाइल तैयार की है विशेष परिस्थितियों के लिए, कि फाइल मेरी तैयार रहे। ये मेरी स्थिति है। तो मतलब ये जनता ये समझे कि कोई जरूरी नहीं है कि आप लड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल सही है। वो ये जरूरी नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं, मैंने फाइल पर्चा लिया है ना, दाखिल तो नहीं किया ना मैंने, अभी पर्चा लिया है, तैयारी कर रहा हूँ, फार्म वार्म भर के सब उसकी तैयारी हो रही है। ये है। वहीं जनता में ऐसी सुगबुगाहट है कि भाजपा और सपा के एक ही वर्ग के प्रत्याशियों का खड़ा होना अब निर्दलीय और बसपा प्रत्याशी के एक ही वर्ग के खड़े होने पर चुनाव नया मोड़ ले सकता है। हाँ, निर्दलीय मैंने तो कहा ना कि विशेष परिस्थितियों में क्यों निर्दलीय लड़ूंगा, नहीं, ये सब जगह ये मैं 4-5 भागों में निर्दलीय को वोट बताने के लिए और उसके लिए नहीं लड़ूंगा, जीतने के लिए लड़ूंगा। जबकि भैरव प्रसाद मिश्रा के चुनावी मैदान में खड़े होने पर बसपा प्रत्याशी का कथन उनको ब्राह्मण वर्ग का पूरा समर्थन मिल रहा है। और रही बात, चूंकि जनता की इतनी समस्याएं हैं कि जिसका मतलब इतना ज्यादा विरोध है कि जनता का कहीं ना कहीं समर्थन है मेरे साथ। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भैरव प्रसाद मिश्रा का भी यही कथन है कि भाजपा ने ब्राह्मण वर्ग के प्रत्याशी को लोकसभा का टिकट न देकर उपेक्षित किया है। क्या ब्राह्मण वर्ग के लोगों में आक्रोश है कि भाजपा ने ब्राह्मण वर्ग के प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया? देखिए, इस तरह का है? देखिए, ब्राह्मण वर्ग में नहीं, सभी में आक्रोश है। और इसलिए है कि एक, जबकि सपा प्रत्याशी जिस वर्ग से आते हैं उसी को फिर हमारे भाजपा भी प्रत्याशी उसी वर्ग से आते हैं। सपा का घोषित हो गया था, उनका वोट भी मुश्किल से 1.5 लाख है यहाँ, और बाकी वोट यहाँ जो 18-19 लाख वोट है यहाँ, उसमें बाकी वोट 17 लाख है। तो 17 लाख में सब वोटों को नाराजगी है कि आखिरकार ऐसी क्या खासियत है कि उन्हीं वोटों में दोनों में सपा से भी वही प्रत्याशी है, भाजपा भी वही प्रत्याशी दे रही। इसलिए ब्राह्मण वर्ग भाजपा से खफा है और जिस कारण से वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा के चुनाव में लड़ेंगे। तो अगर मैं इसी वो परिस्थिति मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई ऐसी आ जाती है, मेरा सिंबल आ जाता है, तो मैं लड़ूंगा, है कि नहीं? अगर वो आ जाती है, ये अब मेरे सिंबल कैंसिल हो जाता है, कोई ऐसा हो जाता है, ये कोई ऐसी बात आ जाती, तो विशेष परिस्थिति के लिए मेरा हथियार तैयार रखा है। वहीं भाजपा प्रत्याशी सांसद आर.के. पटेल का कथन इस बार 400 के पार। उनका यह भी कथन ब्राह्मण वर्ग के प्रत्याशी को टिकट न मिलने के बावजूद वे इस चुनाव में 100% जीत हासिल करके रहेंगे, चाहे उनकी एक ही वर्ग का प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का क्यों ना खड़ा हो और एक विशेष वर्ग के बसपा और निर्दलीय 2 प्रत्याशी क्यों ना खड़े हों। आपको दोबारा टिकट मिला हुआ है,
और जिस तरह विपक्ष ने अपना प्रत्याशी उतारा है इंडिया गठबंधन ने, किस तरह से आप इसका सामना करते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, माननीय अमित शाह जी ने और माननीय प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और पूरी राष्ट्रीय और प्रदेश की जो टीम है हमारी, उन्होंने जिस तरह से मेरे ऊपर दोबारा फिर से अपना आशीर्वाद दे करके मुझे जनता का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। इसके बावजूद उनकी लोकसभा 2024 में जीत निश्चित है। ये सारे इकट्ठे होकर के गरीब तबका आज पूरा मोदी योगी जी के साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ फिर से दिल्ली में ले जाकर के मोदी जी को जो लक्ष्य है 400 पार का, तो 400 सीटें से ज्यादा जीत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ 400 से ज्यादा संख्या लेकर के बनने जा रही है। इसलिए ना कोई संशय ना कोई भूल, और जीत रहा है कमल का फूल। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी और बसपा प्रत्याशी के ब्राह्मण वर्ग के खड़े होने पर अब आरके पटेल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और उनको जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों में सुगबुगाहट है कि सपा और भाजपा का एक ही वर्ग का प्रत्याशी खड़ा हो गया, उसमें लाभ मिलेगा, जो बसपा का प्रत्याशी उसको अलग वर्ग का खड़ा हुआ। देखिए, पिछले बार बसपा सपा एक साथ लड़े थे, हाथी और साइकिल एक साथ थे, और इसके बावजूद भी पूरे उत्तर प्रदेश में 80 में से 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई थी, 5 सीटें। जबकि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी शिव शंकर सिंह पटेल की चित्रकूट जनपद में दूर दूर तक कोई लहर देखने को नहीं मिल रही है। वहीं जो भाजपा प्रत्याशी है उनका कहना है कि जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी खड़ा हुआ है वो हमारे सामने टिक ही नहीं पाएगा, कोई उसका हमारा जोड़ी नहीं है। इंडिया गठबंधन का जो हमारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, हमारा प्रत्याशी बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं टिक पाएगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी के जो आज वर्तमान में सांसद है, प्रत्याशी है, उसका गांव गांव में बहुत बड़ा विरोध है। अब ऐसे में जनता के लिए ये मुश्किल दिख रहा है कि बांदा चित्रकूट लोकसभा के चुनाव में कौन बाजी मारेगा। इस बारे में तो मेरा अब आगे की तो रणनीति राष्ट्रीय नेताजी की है, क्योंकि अब उसमें हम लोग तो नहीं कुछ कह सकते। तो ये सत्य है कि बांदा चित्रकूट की जनता लोकसभा 48 का बदलाव चाहती है और सबका आशीर्वाद मेरे साथ। और जनता ये भी निर्णय नहीं ले पा रही है कि इस बार बांदा चित्रकूट में लोकसभा का ताज किसको पहनाएगी। सपा ने अपना कैंडिडेट बदल दिया और आपको दे दिया टिकट, लड़ेंगे? अब देखिए, सपा का तो मुझे लगता है सबके सिंबल आज आ रहे होंगे, आ गए होंगे, है कि नहीं? नहीं आएंगे तो अब मैंने आपसे कहा, राजनीति में सब विकल्प खुला रहता है, जन भावना कौन सा। जनता चाहती है कि हमारा जनप्रतिनिधि यहाँ आए, हमारे प्रति लोगों की भावना थी, तो इस नाते से मैं उसके लिए तैयार उनके रहा। लेकिन अब मैं अस्तर से गिर के या पैसा दे के या अस्तर से गिर के मैं टिकट भी नहीं लेता हूं, तो इस नाते से मैं उस चीज में नहीं करता। मैं आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर।
हमें इजाजत दीजिए। अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।